हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदित्य राज है। हाल ही में हो रहे मणिपुर की दंगों के बारे में आपने सुना ही होगा। वहाँ पे अनेक सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ जो है अनेक सारी घटनाएं हो रही हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं जो भविष्य में भारतीय समाज पर कलंक लगा देने वाली काम करेगी, यानी कलंक लगा देगी। मतलब ऐसे ऐसे वहाँ पे घिनौने काम हो रहे हैं महिलाओं के साथ, जिसके कारण जो हमारे आने वाले भविष्य में भारतीय समाज है उस पर एक कलंक के रूप में देखी जाएगी। तो ऐसे में इसी बीच एक बात आ रही है जीरो FIR की लगभग 1 महीने हो गए, लेकिन 1 महीने से अभी तक इस क्षेत्र में जीरो FIR लॉन्च नहीं किए गए। जीरो FIR के तहत जो है जीरो FIR यहाँ पे दर्ज नहीं किए गए। तो आखिर बीच में जो हमें हर बार बात आ रही है जीरो FIR की, तो आखिर ये जीरो FIR है क्या, आज हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज विस्तार से हम जानेंगे कि जो जीरो FIR है आखिर ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जीरो FIR क्या होता है, उसके बाद से देखेंगे जो जीरो FIR है ये स्थापित कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी। उसके बाद से देखेंगे कि क्या जीरो FIR जो है ये जो है दर्ज करना अनिवार्य है, किसी भी घटना के समय क्या ये दर्ज करना अनिवार्य है। उसके बाद से ये तो हो गया जीरो FIR की बात। उसके बाद से जानेंगे FIR के बारे में कि FIR क्या होती है, और अंत में देखेंगे एक प्रश्न जो कि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम से जुड़ी होगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जीरो FIR क्या होता है। तो जीरो FIR के बारे में हम जान लें। चलिए बात करें अगर हम जीरो FIR की, जीरो FIR के बारे में बात, पहले FIR जान लें। क्योंकि FIR का मतलब FIR भी जैसे पुलिस स्टेशन में हम अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, उसी प्रकार FIR भी है। FIR भी जो है इसमें अपनी शिकायतों को लेकर के मौखिक रूप में ले जा कर के पुलिस स्टेशन में जो है ले जाकर दर्ज कराई जाती है। तो FIR जो है, केवल FIR की बात करें, जीरो हटा करके अगर केवल FIR की बात करें तो FIR जो है उसी क्षेत्र में दर्ज की जाएगी, उसी क्षेत्र में दर्ज की जाएगी जिस क्षेत्र की घटना हो, उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में। यानी कि अगर मतलब जिस क्षेत्र में घटना हुई है उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में हम FIR दर्ज कर सकते हैं, केवल FIR। अभी जीरो FIR के बारे में मैंने नहीं कहा। जो केवल FIR जो है, जो जिस क्षेत्र में घटना हो रही है उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जो है अपनी शिकायतें दर्ज कराई जाती है। लेकिन अगर बात करें जीरो FIR की, तो जीरो FIR जो है इसमें दिया जाता है कि पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया है। यानी कि अगर किसी भी क्षेत्र में घटना होती है तो दूसरे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में भी अपनी जीरो FIR शिकायत जो है वो दर्ज करा सकती है। तो जीरो FIR में जो है इसका क्षेत्र विस्तृत है, FIR का क्षेत्र सीमित है कि FIR उसी पुलिस स्टेशन में होगी, मतलब उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में दर्ज कराए जाएंगे जिस क्षेत्र में घटनी घटी हो। लेकिन जीरो FIR किसी भी क्षेत्र में घटना क्यों ना घटी हो, वो जाकर दूसरे क्षेत्र के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है। तो ये बात हुई। इसके अलावा देखिए तो जो जीरो FIR है, जीरो FIR जो है इसके बारे में हमने जाना कि जीरो FIR जो है किसी भी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में कराई जाती है। पहले तो ये जैसे किसी भी क्षेत्र में घटना हो रही है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर घटना हो रही है तो ये व्यक्ति दूसरे किसी के अगर नज़दीकी पुलिस स्टेशन है तो यहाँ पर जा कर के ये अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती है, शिकायतें दर्ज करा सकती है। उसके बाद से होगा क्या कि यहाँ पे एक ये जो पुलिस स्टेशन है ये जिस क्षेत्र में घटना हुई है उसके बाद से ये क्या करती है, यहाँ पे FIR जाने के बाद जिस क्षेत्र में घटना हुई है पुनः उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में भेजती है, पुलिस स्टेशन में भेजती है। क्योंकि मान लीजिए इस व्यक्ति के लिए तो ये पुलिस स्टेशन दूर था, लेकिन एक पुलिस स्टेशन के लिए एक पुलिस स्टेशन दूर तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में पहले जो व्यक्ति है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायतें दर्ज कराती है,
जीरो FIR के अंतर्गत, और उसके बाद ये पुलिस स्टेशन जिस क्षेत्र में घटना हुई है उस क्षेत्र में भेजती है। और यहाँ पे एक नई FIR का निर्माण होता है, एक नए FIR का निर्माण होता है, नई FIR का पंजीकरण होता है। और यहाँ पे FIR नंबर यानी FIR नंबर संख्या जो है यहाँ पे दर्ज की जाती है। नई FIR तैयार किए जाते हैं। जो नई FIR तैयार किए जाते हैं उसके बाद से शिकायतें दर्ज की जाती हैं और कोई एक्शन लिया जाता है। तो ये तो जाना हम जीरो FIR के बारे में और FIR के बारे में। जीरो FIR का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको उनकी समय की बचत की जा सके, उनकी समय की बचत की जा सके। समय की बचत कैसे? क्योंकि मान लीजिए जैसे कि इनके नज़दीक इनके क्षेत्र के जो पुलिस स्टेशन है वो किसी दूसरे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन से काफ़ी दूर हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि ये व्यक्ति जाकर के दूसरे क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में ही अपनी शिकायतें दर्ज करा लेंगे। ऐसे में इनकी समय की भी बचत होगी और इनको ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। यानी कि पीड़ित व्यक्ति ज़्यादा ना भटके और इनके समय की बचत हो, इसलिए जो है जीरो FIR की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। और साथ ही साथ त्वरित निर्णय लिए जाएँ। त्वरित निर्णय करने का मतलब फास्ट में, तेज़ी में, ज़्यादा समय ना लगे निर्णय लेने में। तो निर्णय जो है त्वरित रूप से निर्णय लिए जा सके, इसलिए जीरो FIR की स्थापना की गई थी। तो ये जाना हमने जीरो FIR के एक सामान्य परिचय के बारे में। अब जानते हैं कि जो जीरो FIR है इसकी स्थापना के बारे में, कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, अगर बात करें इसकी स्थापना के बारे में, जो जीरो FIR है इसकी स्थापना के बारे में बात करें, जो जीरो FIR है इसकी स्थापना जो है 2012 में एक केस आई थी। इसकी स्थापना के पीछे की बात करें तो 2012 में एक केस आई थी, निर्भया गैंग रेप। 2012 ईस्वी में निर्भया गैंग रेप आई थी इसमें। तो इसमें मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक घटना थी। तो ऐसे में हुआ क्या कि उस समय भारत के जो न्यायमूर्ति हैं, भारत के जो जस्टिस थे, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था वर्मा। उनका नाम वर्मा था, न्यायमूर्ति वर्मा थे। इन्हीं के सलाह पर, इन्हीं के परामर्श पर जो है एक समिति बनाई गई थी। और समिति का ही नाम था न्यायमूर्ति वर्मा समिति। यानी कि न्यायमूर्ति वर्मा जो थे हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय, तो उन्होंने अपनी सलाह दी, उन्होंने अपनी एक राय दी कि ऐसे घटनाओं के लिए एक जीरो FIR की स्थापना होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने एक समिति बनाया इसकी स्थापना करने के लिए, और समिति का नाम था न्यायमूर्ति वर्मा समिति। इस समिति के सदस्य जो हैं इन्होंने मिल करके जो आपराधिक कानून होते हैं, आपराधिक कानूनों में संशोधन कर, आपराधिक कानून जो होते हैं, इस समिति का काम था कि आपराधिक कानूनों में संशोधन कर, आपराधिक जो कानून होते हैं आपराधिक कानूनों में संशोधन करके जो है जीरो FIR की स्थापना की इन्होंने। ताकि जीरो FIR की स्थापना इसलिए की ताकि जो यौन से पीड़ित व्यक्ति हैं, जो यौन से संबंधित जो पीड़ित व्यक्ति हैं, यौन से संबंधित महिलाएं हो गई या पुरुष हो गए, इससे संबंधित, इस अपराधों से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको भी लाभ दिया जा सके, उनके लिए तीव्रता से सुनवाई की जा सके। क्योंकि किसी भी यौन संबंधित जो घटनाएं होती हैं वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो ऐसे समय में इनके लिए तीव्रता के साथ निर्णय लिया जा सके, इसलिए जीरो FIR की स्थापना की गई। इसी समिति के सलाह पर न्यायमूर्ति वर्मा थे, इनके सलाह पर जो समिति की स्थापना की गई थी, इसी समिति के सलाह पर, इसी समिति की राय पर जो है इस जीरो FIR की स्थापना की गई थी।
उसके उसकी स्थापना जो है स्थापना की गई थी। इसमें इसका काम क्या था कि जो आपराधिक कानून जितने भी जो आपराधिक कानून है उनमें संशोधन कर उनकी जो सुनवाई है वो काफ़ी तीव्र रूप से करे, तीव्रता के साथ करे, तेज़ी से करे। तो ये तो जाना हमने इसके स्थापना के इतिहास के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं हम कि जो जीरो FIR है, क्या ये किसी भी क्षेत्र में लॉन्च करना अनिवार्य है, किसी भी क्षेत्र में दर्ज करना अनिवार्य है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो बात करें अगर हम जीरो FIR की, इसकी अनिवार्यता के बारे में, जीरो FIR की अनिवार्यता के बारे में, तो पहले तो इसके लाभ देख लें। लाभ इसमें पहले क्या है कि इसमें जो है समय की बचत होती है। इसमें जो व्यक्ति होते हैं, जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, उनकी सबसे पहली बात कि उनकी समय की बचत काफ़ी होती है, उनकी जो समय की बचत है वो काफ़ी होती है। फिर उसके बाद से इसमें कोई जो समस्या अपनी जो शिकायत दर्ज की गई हैं, उस शिकायत पर जो जांच भी काफ़ी त्वरित होती है। त्वरित करने का मतलब तीव्रता से होती है। उस पर जाँच में भी, उसके निर्णय लेने में भी जो है ज़्यादा देर नहीं होती, त्वरित होती है। त्वरित करने का मतलब तेज़ी से होती है। ऐसे में देखा जाए तो जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उससे किसी भी क्षेत्र के जो पुलिस अधिकारी होते हैं, उनके लिए जीरो FIR दर्ज करना एक अनिवार्य रूप से जो है माना जाता है। जीरो FIR जो है अनिवार्य रूप से दर्ज करना माना जाता है कि ये अनिवार्य ही है कि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो जीरो FIR दर्ज करें, जल्दी से जल्दी दर्ज करें। यदि अगर वहाँ के पुलिस स्टेशन के जो ऐसे में होता है कि कहीं कहीं पुलिस स्टेशन के जो कर्मचारी होते हैं वे आलसी होते हैं, वे जल्दी ऐसी ऐसी घटनाओं से संबंधित जो हैं कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते। तो अगर किसी भी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन मना करते हैं जीरो FIR दर्ज करने से, तो आप उस इलाके के, उस क्षेत्र के जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के पास की जो पुलिस स्टेशन है, उस क्षेत्र की जो पुलिस स्टेशन है, उस क्षेत्र की पुलिस स्टेशन उनकी जीरो FIR दर्ज नहीं कर रही है। तो ऐसे में आप जाकर उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के बाद मजिस्ट्रेट से के पास अपनी दर्ज कर सकते हैं, अपनी समस्या सामने रख सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक मामला आई थी कीर्ति बनाम राज्य। ऐसे में एक घटना हुई थी कीर्ति वशिष्ठ बनाम राज्य। ऐसे में ये घटना आई थी। इसमें भी ये भी एक अपने आप में संज्ञेय अपराध था। संज्ञेय अपराध करने का मतलब काफ़ी सीरियस करने का मतलब खतरनाक घटना मान लिया आप। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही दर्दनाक अपराध थी। तो ऐसे में जो कीर्ति वशिष्ठ बनाम राज्य हैं, ये भी जाकर के उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जब जीरो FIR दर्ज कराया, तो दर्ज ना होने पर इसने भी अपनी उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत की और इससे उसकी जो इसमें जो कीर्ति वशिष्ठ थे उनके जीरो FIR उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में की जा सके। यानी कि अगर आपके क्षेत्रीय जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर अगर आपके जीरो FIR दर्ज नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे में आप उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकते हैं। तो ये तो जाना हमने जीरो FIR के अनिवार्यता के बारे में कि जो जीरो FIR है ये अनिवार्य रूप से जो इसका लागू है अनिवार्य रूप से किया जा सकता है या नहीं। ये तो बात की हमने जीरो FIR की। अब थोड़ा FIR के बारे में जान लें कि आखिर ये FIR क्या होता है। देखिए, बात करें अगर FIR की,
बात करें एफआईआर की, तो एफआईआर का पूर्ण रूप होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। ये होता है जो है एफआईआर है। एफआईआर के बारे में हमने जाना, तो ये एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो एक्चुअली में अगर बात करें, वास्तव में देखें तो जो ये एफआईआर नाम है, इस एफआईआर नाम का चर्चा ना ही आईपीसी धारा में है और ना ही सीआरपीसी। आईपीसी मतलब भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी मतलब आपराधिक दंड संहिता। तो ना ही जो ये इंडियन पिनल कोड है, यहीं आईपीसी की धारा में किसी भी धारा में हमें देखने को मिलती है, और ना ही सीआरपीसी की धारा में जो है जो प्रत्यक्ष रूप से एफआईआर नाम हमें देखने को मिलते हैं, एफआईआर के कोई भी प्रावधान देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं सीआरपीसी के धारा 154 को अगर देखें, धारा 154 को देखें तो इसमें ऐसी बात की गई है जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं ये एफआईआर से ही संबंधित बात जो है की गई है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से एफआईआर का तो नाम नहीं किया गया है, इसमें एफआईआर का प्रावधान तो नहीं दिया गया है, लेकिन ऐसी बातें उनमें इसमें कही गई हैं, ऐसी बातों का प्रावधान किया गया है जिससे जो है एफआईआर से संबंधित ही बातें पता चलती। यानी कि आर्टिकल जो 154 है उसमें कहा गया है कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, धारा 154 में है, कोई भी व्यक्ति अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मौखिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज करता है, तो यहाँ के जो अधिकारी हैं उनके लिए अनिवार्य होगा कि इस मौखिक रूप को लिखित रूप प्रदान करें, लिखित रूप दे, अपनी रजिस्टर में जो है उसकी लिखित रूप दे, ताकि जो समस्या है समस्या को लिखित रूप दे। उसके बाद से कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा मतलब कि इस मौखिक अगर शिकायतें लेकर आ रहा है ये अपनी मौखिक रूप में, तो उसे तो पहले लिखित रूप दे, रजिस्टर में वहाँ लिखे, और उसके साथ ही साथ ये अपनी जो शिकायतें हैं दर्ज करने के बाद, लिखने के बाद व्यक्ति से हस्ताक्षर जरूर करा ले, हस्ताक्षर जरूर करा ले। ये एफआईआर की बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति अगर एफआईआर अपनी मौखिक मतलब एफआईआर, ये धारा 154 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में मौखिक रूप से अपनी शिकायतें दर्ज करता है, तो वहाँ के पुलिस कर्मियों के लिए अनिवार्य है कि ये कर्मचारियों के लिए कि ये उस मौखिक शिकायत को लिखित रूप प्रदान करें, और उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति आया है अपनी शिकायतें दर्ज कराने, उस व्यक्ति से हस्ताक्षर करा लें, और इसके बाद हस्ताक्षर हो जाने के बाद इसे सरकारी रिकॉर्डों में शामिल करें। जो सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड होती है केस की, और बहुत सारे केस जो होते हैं उनकी जो एक सरकारी रिकॉर्ड तैयार की गई होती है, उसमें हस्ताक्षर के बाद ये शामिल करें। तो ये ऐसी प्रक्रिया जो है सामान्य रूप से एफआईआर में भी अपनाई जाती है, एफआईआर में भी की जाती है। यानी कि जो आपराधिक दंड संहिता की धारा 154 जो है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से कहा तो नहीं गया है एफआईआर के बारे में, लेकिन ऐसी प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है जिससे पता चलता है कि ये एफआईआर के बारे में ही कही गई है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है एफआईआर में अपनाई जाती है। तो ये तो जाना हमने एफआईआर के बारे में कि एफआईआर होती क्या है, लेकिन अच्छा, यहाँ पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद पुलिस कर्मचारी एक कॉपी निकाल करके, एक फ़ोटो कॉपी निकाल करके निःशुल्क रूप से उस व्यक्ति को दे देंगे, ताकि उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए कि हमारी जो केस है वो दर्ज हो चुकी है। तो ऐसे प्रमाण के रूप में दे दिए जाते हैं। ये तो जाना हमने एफआईआर के बारे में, लेकिन एफआईआर भी किस स्थिति में दर्ज की जा सकती है एफआईआर, ऐसे 3 तत्व हैं, उन तत्वों के बारे में भी जान लेते हैं कि किन परिस्थिति में जो है एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो उन तत्वों की अगर बात करें,
देखिए, वे 3 मुख्य तत्वों के बारे में बात करें तो पहला तो है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी शिकायतें लाता है तो एक संज्ञेय अपराध हो। संज्ञेय अपराध कहने का मतलब कि वो जो अपराध है, वो जो शिकायत है, समस्या है, वो काफ़ी गंभीर होनी चाहिए। काफ़ी गंभीर होने की स्थिति में ही उस अपराध के लिए एफआईआर जो है, एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त कि कोई भी व्यक्ति कोई भी शिकायत कागजी रूप से पर लिखित रूप में नहीं, मौखिक रूप में अगर पेश करता है, अपनी शिकायत जो है मौखिक रूप में पेश करता है, तो पहली बात तो पुलिस स्टेशन इसे लिखित रूप प्रदान करेगी। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अगर मौखिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करता है तो पुलिस स्टेशन के जो पुलिस स्टेशन है उसके लिए एफआईआर दर्ज करेगी। इसके साथ ही साथ क्या करेगी कि इसके साथ ही साथ जो ये अपनी शिकायतें दर्ज करती है उसे तो पहले लिखित रूप प्रदान करेंगे, और इसके साथ ही साथ इसमें से कुछ मुख्य बिंदु जो होते हैं वो दैनिक डायरी में अगर इसमें जो है रजिस्ट्री हो जाए, दैनिक डायरी में इसके मुख्य बिंदु, इनकी जो शिकायतें दर्ज की जाती हैं उनमें से मुख्य बिंदु छाँट कर जो दैनिक डायरी होती हैं इनमें दर्ज किए जाए। तो ऐसी स्थिति में दैनिक डायरी में अगर कोई समस्या का मुख्य बिंदु जो है इसमें लिखा गया हो, या फिर कोई व्यक्ति मौखिक रूप से अपनी समस्याएं, शिकायतें पेश करता है, या फिर कोई भी अपराध अगर संज्ञेय अपराध के लिए शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में जो एफआईआर होती है यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, ये जो है इस पर लागू की जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी। इसके अलावा देखें तो अगर मान लीजिए ये संज्ञेय अपराध हो गया, ये तो सिर्फ गंभीर अपराधों के लिए हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर गैर संज्ञेय अपराध हुआ तो गैर संज्ञेय अपराध। अब गैर संज्ञेय अपराध के लिए कौन सा प्रावधान? तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास गैर संज्ञेय अपराध से संबंधित कोई शिकायतें हैं तो वो अपनी मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकता है। जो उस क्षेत्र का मजिस्ट्रेट है उस मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकता है। कोई व्यक्ति अपनी गैर संज्ञेय अपराध के लिए उस क्षेत्र की मजिस्ट्रेट की सहायता ले सकता है। तो ये जाना हमने एफआईआर के मुख्य तत्वों के बारे में, जिसके आधार पर जो एफआईआर हैं दर्ज किए जाते हैं ऐसी स्थिति होने पर, उन तत्वों के बारे में हमने जाना। ये तो हुई हमारे टॉपिक की बात, हमारे विषय की बात कि जो मणिपुर में हमले, दंगे फसाद हो रहे हैं, महिलाओं के साथ इतने खतरनाक जो घटनाएं हो रही हैं जो कि भारतीय समाज के लिए कलंक के रूप में जानी जा सकती है। ऐसी घटना होने के बावजूद भी लगभग 1 महीने से वहाँ पे जीरो एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जबकि हमने बात किया कि जो जीरो एफआईआर होती है उससे समय की काफ़ी बचत होती है, उसमें त्वरित निर्णय लिए जाते हैं, त्वरित जांच की जाती है, यानी कि काफ़ी तेज़ी से उसमें निर्णय एवं जांच दोनों की जाती है। इसके बावजूद भी इस नियम का जो सिद्धांत है, ये नियम जीरो एफआईआर का नियम अपने सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में जो मणिपुर में दंगे हैं वो काफ़ी ऐसे में कहे जा रहे हैं, वहाँ के जो प्रशासन है, प्रशासन के लापरवाहियों के कारण ही वहाँ पे जीरो एफआईआर जो है लॉन्च नहीं किए जा पा रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ पे घटनाएं दिन पर दिन और भी बढ़ती जा रही हैं और भी दर्दनाक होती जा रही हैं। तो ये तो हुई आज के हम लोग की टॉपिक की बात। इसी के साथ हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद। सॉरी। ये तो हम लोग ने अपनी टॉपिक की बात की। अब इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न की बात कर लेते हैं कि इस विषय से संबंधित एक जो हमने शुरू में ही बताया था, इस विषय से संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे, उस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। चलिए, तो हमने कर ली अपनी टॉपिक की बात। अब उस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न इस प्रकार है कि जीरो एफआईआर का प्रावधान कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय संविधान में, ऑप्शन बी है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में, ऑप्शन सी है आपराधिक दंड संहिता यानी सीआरपीसी में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आशा है कि इस वीडियो में मेरे द्वारा पढ़ाए गए तथ्यों के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसी के साथ आज की हम लोग की टॉपिक समाप्त होती है।
जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। धन्यवाद।